सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो डेली टेस्ट सीरीज जो चल रहा है। चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक दूसरे को भी शेयर कीजिए और इसमें जुड़ने का काम कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं टेस्ट सीरीज। सेकेंड है, पहला हम करवा दिए हैं। ठीक है, आप लोग सेकेंड देख लीजिए, इसके बाद पहला वाला भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न में आपका क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर प्रश्न में आपका लिखा हुआ है कि 1859 ईस्वी के मील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका सही पूछा है। ठीक है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए, पूछा क्या है। ठीक है, आपका क्या पूछा है, सही कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। आप लोग ये याद रख सकते हैं कि नील विद्रोह जो है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कह रहा है कि नायक विद्रोह जो है, नायक विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, नायक विद्रोह के बारे में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि नायक विद्रोह के बारे में क्या जो है सही नहीं है। देखिए हमेशा कभी भी एग्जाम देने जाइएगा ना, था सही और गलत का आप लोग देख लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सही नहीं है, कौन सा क्वेश्चन जो है मतलब आंसर है इसका सही नहीं है। तो आप लोग आंसर कीजिएगा, अगर किसी को पता होगा तो आप लोग आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या लिखा हुआ है कि इस विद्रोह का नेतृत्व जो है चक्र विसाई के द्वारा किया गया है। चक्र विसाई के द्वारा जो है नहीं किया गया है। ठीक है, तो नायक विद्रोह आप लोग, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नायक विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ये तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर रियल आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन ये हम पढ़ देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यह विद्रोह जो है बंगाल के मिदनापुर में लगान बढ़ोतरी के लिए जो है विरोध में रैयतों द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, ऑप्शन बी में कह रहा है कि इस विद्रोह में जो है छापामार युद्ध पद्धति को भी अपनाया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी में है, इस विद्रोह में नायकों को जो है सैन्य प्रशिक्षण देकर एक कुशल पलटन तैयार की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न में आपका कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले के संस्मरण पत्र, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सत्य है, यानी कि गलत है। आपका गलत पूछा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को अगर किसी को पता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये में क्या लिखा हुआ है कि सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करे। यह कथन जो है यह गलत है। ठीक है, तो ये बाकी बात जितना सारा है ये आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका क्या है आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या सही नहीं है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर डी में, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका स्थापना किया गया था 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन में आपका कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपका सही है। और नेक्स्ट आपका बी में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना जो 1804 ईस्वी में हुआ था, यह भी सही है। ठीक है, और सी आपका कह रहा है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है 1823 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, यह भी सही है। तो आपसे गलत क्या पूछा था, तो गलत क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1884 ईस्वी को नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था, 1838 ईस्वी को हुआ था। 1838 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1838 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कह रहा है, देखिए मिलान करने वाला है। ठीक है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को आप लोग रुक के खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है युग्मों में से कौन से सुमिलित है। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, और एक तरफ लिखा हुआ घोषणा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 सही है।
1 और 4 में क्या है तो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 1905 का बनारस अधिवेशन जो है इसकी घोषणा कब की गई थी, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया था, यह सही है, ठीक है। और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जो है किसकी घोषणा की तरफ से किया गया था, तो कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था, यह गलत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 1908 का मद्रास अधिवेशन जो है स्वशासन को जो है कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था, यह भी आपका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि 1904 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन जो है इसकी घोषणा कब किया गया था, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर जो है अस्वीकृत व्यक्ति की द्वारा किया गया था, यह आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यूएसए में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह प्रारंभ करने के लिए जो है कृत संकल्प थी, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने जो है अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ क्या, संघर्ष, ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ संघर्ष का संबंध क्या है, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। 1 और 2 सही नहीं, सॉरी 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में है प्रश्न नंबर 8 में आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। एक स्वस्थ शरीर का मतलब होता है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह जो है सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उपयुक्त कथन किसका माना जाता है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न स्टेटमेंट वाइज वाला जो प्रश्न है ना, आपको भी एग्जाम दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि अब स्टेटमेंट वाइज वाला अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है